हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं राजन सीरीज 2025 संस्करण डीएलएड द्वितीय वर्ष विज्ञान के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। परीक्षा जनवरी में होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, जिससे कि आपके पास सभी सीरीज आ जाएं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में ऑप्शन अयांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक। पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बल का ऐसा ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी अर्ग और डी है मीटर। तो बल का ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन। ठीक है, ये आपका कार्य का मात्रक होता है एमकेएस में, और ये भी कार्य का मात्रक होता है सीजीएस में। ठीक है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रोसोम्स। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी है CaOH का उल्टा है, सी है CO3, ऑप्शन डी है Ca। तो इसमें क्या मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे? इसका आंसर ड नहीं है, डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी है CO3। छपाई में गलती हो गई है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन ए है CO2 निकलती है। कौन सी निकलती है? CO2 निकलती है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जो तत्व होते हैं उनके समस्थानिक में क्या होते हैं? इसके परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान क्या होते हैं? संख्या भिन्न होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। परमाणु संख्या क्या होती हैं? इसमें समान होती हैं, जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें क्या पूछा था? परमाणु संख्या देखो सब में समान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपग्रह है। जल अम्ल वे पदार्थ हैं जो, क्वेश्चन नंबर 9 में अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रबल क्षार क्या है? प्रबल क्षार, इसमें प्रबल क्षार ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NaOH। इसका क्या होगा राइट आंसर? NaOH। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनका आकार अनिश्चित रहता है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इनका आकार अनिश्चित होता है। दिन रात होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं? दिन रात होते हैं नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है। ये क्या है? नियम के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पित्त रस बनता है। पित्त रस किस में बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, चिमटा। सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का अर्थ क्या होगा? अचानक भारी वर्षा का होना। ऑप्शन ए सही है इसका।
बादल फटने का अर्थ क्या है? अचानक भारी वर्षा का होना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन होता है। भूपृष्ठ पर आकस्मिक परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप के। ठीक है, भूकंप के आने से भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन होता है। चक्रवात का आकार होता है, तो चक्रवात का आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंडाकार। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था? किस ग्रह को हटा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लूटो को। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो अधपका खाने से कौन सा हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22, रसांकुर विली की संरचना पाई जाती है। रसांकुर विली की संरचना कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर 23, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? आपदा प्रबंधन विधेयक कब हुआ था? सन 2005 ईस्वी में। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? इसमें इसका राइट आंसर होगा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि होना। सुनामी का निर्माण होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सुनामी का निर्माण कैसे होता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। राइट आंसर ए इसका, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 26, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट होगा हाइड्रेसिड। क्वेश्चन नंबर 27, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सामान्य लवण, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य लवण। एसिटिक अम्ल की एक क्षारकता, एसिड अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है? एक होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण, जल का प्रदूषण होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा वायद मल। ठीक है, इसमें गंदगी बह रही है, उससे क्या हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण क्या होगा? कूड़े का जलाना, ऑप्शन बी है आग जलाना, मोटर वाहन का धुआं होना, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये क्या है? सभी कारण है, इसके सभी रीजन है वायु प्रदूषण को होना, ये सभी ऑप्शन होगा इसका, ये सभी। द्वितीय प्रकार के उत्तोलन का उदाहरण दीजिए। द्वितीय प्रकार का उत्तोलन क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा 31 का, पंजेदार हथौड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल व क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयन की मात्रा पर। इसका राइट आंसर होगा ए, और आयन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल व क्षार हैं, वह हैं प्रबल अम्ल व क्षार क्या हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो जल में अधिक अयनित हों। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आयनन। क्वेश्चन नंबर 35, उदासीनीकरण क्रिया है उदासीनीकरण क्रिया में, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है, लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर इस चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 36, घड़ी को चाबी देने में ग्रहण करते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन इसका होगा गतिज ऊर्जा। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? एड्स में, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एड्स में किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, त्रिक संयोजी बंध। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होगा, इसमें से 40 में से 15 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 25। इसका राइट आंसर होगा 25। ठीक है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है?
दाएं नीले से अशुद्ध किस में चला जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा में। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत आपदा कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, भूकंप मानवकृत आपदा नहीं है। ये क्या है? प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है इसमें से? दूध का दही बना रासायनिक परिवर्तन है। गन्ना के रस से सिरका का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन डी, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, साइट्रिक अम्ल। विटामिन डी, क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे सस्ता है ये रोज सूर्य की रोशनी, धूप से मिलती है विटामिन डी। सौरवता, क्वेश्चन नंबर 45, सौरवता में आलम्ब होता है। सौरवता में आलम्ब क्या होता है? किनारे पर होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। वह क्वेश्चन नंबर 46, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयन के मध्य भार होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, ट्रॉली में। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। सोलर सेल, ये भी नहीं है इसका। ऑप्शन सी है विद्युत मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, इसका राइट आंसर होगा सी, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ हैं? वे पदार्थ हैं जो जलीय आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विटामिन सी का रासायनिक, इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक, इसका राइट आंसर होगा सी, सौरवता है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, CaCO3। सोलर सेल, क्वेश्चन नंबर 52, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है कि क्या है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 53, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 54, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है? इसका राइट आंसर होगा शकरकंद में। क्वेश्चन नंबर 55, चंद्र ग्रहण की घटना, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन। डीपीटी, क्वेश्चन नंबर 56, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। डीपीटी के टीके से बचाव क्या होता है? उपरोक्त तीनों। CaSO4 में Ca की संयुक्त नहीं है, इसमें प्लस के 2। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कौन सी वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोधी में। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा धान। रबी की फसल जो सर्दियों में की जाती है और खरीफ की फसल जो गर्मियों में की जाती है। इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? इंडिकेटर कौन सा नहीं है? एंटासिड। ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 61, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? गोबर से और कूड़ा कचरा। ये इसका राइट आंसर होगा दोनों से बनाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरक, क्वेश्चन नंबर 62, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक से क्या है? अतिशीघ्र पौधे बढ़ते हैं। ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा दोनों का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्य और ऊर्जा दोनों का। रवि की फसल, इसका 64वां क्वेश्चन। 64 रवि की फसल मैंने बताया जो कि सर्दियों में होती है। सर्दियों में क्या होता है इसमें? राइट आंसर होगा इसका चना। क्वेश्चन नंबर 65, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गति में कर रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, यांत्रिक लाभ होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, W/F, वर्क अपॉन फोर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 67,
सरल मशीन है, इसका राइट आंसर होगा गिरनी। गिरनी क्या है? सरल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 68, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव ऐसा होता है, इसका राइट आंसर होगा समान रूप से। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। बलुई दोमट मिट्टी में कौन सी होती है? इसका 60% से 80%। क्वेश्चन नंबर 70, हैरो खेत से निकालने के काम आता है। हैरो खेत से निकालने के काम कैसे आता है? ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खर पतवार। ठीक है। डिबलर से बुवाई नहीं होती है। डिबलर से बुवाई किसकी नहीं? डिबलर से होती है धान की बुवाई। धान की क्या है? पौध लगाई जाती है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, इसका राइट आंसर होगा ए, अपलावन और प्रवाहन विधि। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, जूल। कार्य कैसी है? अदिश राशि है, इसका राइट आंसर होगा बी, अदिश राशि। कार्य कैसी है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 75, ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में बताना है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा जूल। यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक जूल होता है, एक जूल किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के। नियमित खाद के प्रयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है 79, नियमित खाद के प्रयोग से होती है। नियमित खाद लगाने से उपज में वृद्धि होती है। चिमटा उदाहरण है। चिमटा हमारा क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसका राइट आंसर होगा सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 81, पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ज्वार भाटा की ऊर्जा, इसका राइट आंसर होगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 82, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है? इसका राइट आंसर होगा कोयले की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 83, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर सेल से द्वारा। जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील क्या है? देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 84, जल में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें क्या है? इसका जो विटामिन बी, इसका बी और सी दोनों होती हैं। ठीक है, ये गलत हो गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा और विटामिन बी और विटामिन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस। पैकेट के दूध में संरक्षित किया जाता है। पैकेट के दूध को मतलब संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, फट नहीं जाए उसके लिए बचाने के लिए क्या कहते हैं इसका राइट आंसर होगा सी, पाश्चुरीकरण। क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण। क्वेश्चन नंबर 87, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस पर निहित होता है? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 88, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित क्या होते हैं? ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या। उसमें प्रोटॉन की संख्याएं उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में सरल मशीन है। निम्न में सरल मशीन क्या है? पहिया है, घिरनी है, पेच है। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? सरल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 90, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी क्या है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 91, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो शर्करा का नियमन कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, इंसुलिन। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, कौन करता है इसका? राइट आंसर होगा पैराथॉर्मोन। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन कौन सा? इनमें से मोम का पिघलना।
प्रत्यावर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन। बाकी सब क्या है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, सब्जी का पकना। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट के नहीं आते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होते हैं लौट कर आ जाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो अपनी पुरानी अवस्था में लौट कर वापस ना आए। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बन जाए तो वापस दूध से दही नहीं बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे अब भौतिक परिवर्तन, जैसे आटे की लोई बनाना, लोई से हम क्या है उसे बेल देते हैं, बेलने के बाद उसे क्या है दोबारा से लोई बना लेते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया अभी आपको कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी अवस्था में वापस लौट करके ना आए। तो कागज का जलना, कागज को अगर हम जला दें, इसका राइट आंसर क्या है, कागज का जलना। कागज को हम जला दें राख हो जाएगा, राख से वो दोबारा कागज नहीं बन सकता, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96, ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी का फूटना क्या है, इसका राइट आंसर होगा डी, अनियमित परिवर्तन, ठीक है। कोई नियम नहीं है, कभी फूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 98, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, 2 और 8। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, कार्बन 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 100, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, CaOH का होल ट्वाइस। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लें, आपके पेपर में पूरे चांस हैं इसी में आने के, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और लाऊंगा। इसमें अभी लघु और दीर्घ ये क्वेश्चन भी कराने हैं, और भी जो मॉडल पेपर सीरीज हैं सभी सीरीजों को कराऊंगा मैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।